ईरान और अमेरिका के बीच का खेल केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या फॉर दैट मैटर जो न्यूक्लियर लेवल का डिबेट कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के डिबेट से हटकर एक बहुत डीपर लेवल का है। डीपर डिबेट ये है कि आज अगर हम एक स्पष्ट और सिंपल तरीके से पूरे इस इशू को ऑब्जर्व करें तो कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने यहाँ पर इस पूरी एक महीने की लड़ाई के बाद एक ऐसी चिंगारी को आग दी है जो कि आने वाले समय में अमेरिका को स्लीपलेस नाइट्स देगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर बात हो रही है डी डॉलराइजेशन की। लोग इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, लोग इस समय ऑयल प्राइसेस, वॉर, इन चीज़ों को देख रहे हैं, पर पीछे का गेम है क्रिप्टो करेंसी, पीछे का गेम है डी डॉलराइजेशन। कैसे? आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपने यहाँ पर ईरान की तरफ से पुट किए गए पॉइंट्स, जो कि पाकिस्तान में भी अभी हाल ही में एक सीज फायर को लेकर डिस्कशन हुई थी, जिसका फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ और अब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की तैयारी हो रही है, इसमें ईरान बार बार एक ही पॉइंट पर अड़ा हुआ है। पॉइंट क्या है? ईरान कहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पहली बात तो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई भी शिप जो है विश्व की जाए या ना जाए, मुझे सिर्फ ये इंश्योर करना है कि पहली बात, जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास करेगी वो एक टोल पे करेगी। टोल पे करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तरीके से वो शिप को पैसा देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी में, अमेरिकन डॉलर में नहीं। इस पॉइंट को समझिए कि ईरान का जो प्राइमरी मोटिव है वो क्लियर है। ईरान इस मोमेंट पर चाहती है सर्वाइवल, वो भी अपनी सोवरेन ऑटोनॉमी के तहत। इस रीज़न से हम ये कहते हैं कि आज ईरान ने ये जो क्रिप्टो का पॉइंट पुट अप किया है, वो बहुत गहरी चीज़ समझ चुका है कि अब ऑल्टरनेट टू अमेरिकन डॉलर हमें ढूंढना ही पड़ेगा। और वो इसलिए भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन डॉलर, जिसको यूएस की ट्रेजरी कंट्रोल करती है, उसके पास एक लीवरेज है। वो जब चाहे इस लीवरेज का प्रयोग करके किसी भी देश के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर सकती है। कैसे? अमेरिका ने ईरान को बहुत लंबे समय तक एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है। वो इस तरीके से कि जब जब ईरान को लिबर्टी मिली थी, जब जब अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे, जिसके बेसिस पे ईरान ने तेल बेचा, और तेल बेचकर जब जब उसने अन्य देशों के बैंक अकाउंट्स में, उन खातों में अलग अलग तरीके से डॉलर्स को एक्यूमुलेट करा, वो सारे डॉलर्स को अमेरिका की ट्रेजरी ने सैंक्शंस के दौरान फ्रीज कर दिया। अब सोच के देखिए कि ईरान आज की डेट में बहुत सारे ऐसे विश्व के बैंक अकाउंट्स हैं जहां पर हज़ारों बिलियन डॉलर ईरान के इस मोमेंट पर फ्रोजन पड़े हैं। उसने विश्व में तेल बेच भी दिया, दूसरे देशों ने तेल खरीद के तेल को फूंक भी दिया, लेकिन ईरान को उस तेल के जो पैसे उन बैंक के खातों में मिले थे वो अभी तक फ्रोजन पड़े हैं। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये लीवरेज अमेरिका ने पिछले 50 से 70 सालों में बिल्ड किया है। अमेरिका आज अमेरिकन डॉलर को हर तरीके से, पहली बात तो एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज बनाता आया है, और ईरान ने ठान लिया है कि वो अब विश्व की कोई और शक्ति करे ना करे, क्योंकि बाकी सब यहाँ पर डरपोक बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा इस प्रकार के शब्द का, कि वो यहाँ पर केवल ताली बजाने के लिए बैठे हैं, लेकिन लिटरली ईरान ने ये ठान लिया है कि अगर हमें ही इस पॉइंट को स्पीयरहेड करना है पूरे वर्ल्ड में तो हम करके रहेंगे। और डी डॉलराइजेशन में ईरान ने इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले ये बात बोली है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिप्स के पैसेज के लिए जो भी टोल चार्ज करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी में होगा, क्योंकि क्रिप्टो इस मोमेंट पर, बिटकॉइन इस मोमेंट पर ईरान के लिए लिक्विड कैपिटल है। ईरान को ये पता है कि अगर वो इस काम में सक्षम हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सक्षम होगा, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन आने वाले समय में कुछ दिनों में आप देखोगे अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक फड़फड़ाता हुआ, डूबता हुआ सुपर पावर अमेरिका, फेक सुपर पावर अमेरिका, बिल्कुल फेक मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक समय था जब अमेरिका सुपर पावर था। आज की डेट में जिस प्रकार की उसकी गतिविधियाँ हैं और जो उसकी पूरी की पूरी एयर सुपीरियोरिटी की इनविंसिबिलिटी थी, वो सब पंचर हो चुकी है। तो एक फर्जीवाड़े का जो सुपर पावर अमेरिका इस मोमेंट पर बन के बैठा है, अंत में इस पॉइंट पर जब वो फड़फड़ा रहा है, चंद दिनों की सांसें ले रहा है, क्योंकि और 20 से 30 सालों के अंदर अंदर अमेरिका का डिक्लाइन इमिनेंट है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ईरान इस पॉइंट को कन्विंस करने में इस डील के तहत सक्षम हो जाता है कि कोई भी शिपिंग कंपनी यदि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास करेगी तो वो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट करेगी, यूएस डॉलर में नहीं करेगी, तो यहाँ पर ईरान यहाँ इस पॉइंट पे यूएस डॉलर को पूरे के पूरे गेम से बाहर करने में एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा, ईरान ये बात भी जानता है कि जैसे ही उसको बिटकॉइन मिलेगा,
इस बिटकॉइन का प्रयोग वो डुअल टाइप की टेक्नोलॉजीज, डुअल टाइप के जो ड्रोन्स हैं, जिसको इस मोमेंट पर वो एशिया की अलग अलग मार्केट्स हों या फॉर दैट मैटर एशिया की मार्केट्स के सवाए इस मोमेंट पर ईस्टर्न यूरोप की मार्केट्स हों, जहां पर ईरान को अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करने की पाबंदियां लग रखी हैं, वो इन सारी पाबंदियों को पहली बात तो ओवरकम कर पाएगा। इसके साथ साथ ईरान ये जो बिटकॉइन है इसको कहाँ खर्चेगा, कैसे इसका प्रयोग करेगा, ईरान के सवाए कोई और कंट्री, खास करके यूएस, डेफिनेटली इसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं रख पाएगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे अमेरिका का इस मोमेंट पर कोई ओवरसाइट है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने रशिया के साथ और चाइना के साथ मिलकर प्लान्स बना रखे हैं कि वो लॉन्ग रन में नेचुरल गैस का प्रयोग करके, अपने यहाँ पर क्लीन एनर्जी के जो बाकी सोर्सेज हैं उन सब का प्रयोग करके वो लॉन्ग रन में क्रिप्टो माइनिंग के फर्म्स आज ईरान के अंदर क्रिएट करना चाहती है। वो एक नेशनल लेवल का रिजर्व बनाना चाहती है। और इस रीज़न से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल गैस है और ऑयल है, ईरान ने ठान लिया है कि वो इसको अब डिजिटल गोल्ड में बदल के रहेगा। इस रीज़न से आप देखिए कि अमेरिका डेफिनेटली ये चाहेगा कि ईरान इस चीज़ में कामयाब ना हो, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ है। उसको ये बात पता है, अगर ये गलती से लिबर्टी हमने ईरान को दे दी कि ईरान जो है क्रिप्टो करेंसी के तहत पेमेंट ले ले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, तो कल को विश्व के जो बाकी भी चोक पॉइंट्स हैं, खास करके जो आज बबल मंदब है, ये एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ रेड सी के अंदर के जितने भी इलाके हैं, बाकी सबसे महत्वपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जो मलक्का स्ट्रेट है, वहाँ पर भी कल को अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ अनफोल्ड होने लग गई तो एक चीज़ क्लियर है कि अमेरिकन डॉलर की जो हेजेमनी है, जो उसने यहाँ पर बना के रखी है, वो धीरे धीरे कंप्लीटली हटती जाएगी। इस रीज़न से ईरान ने ये जो क्रिप्टो का पॉइंट उठाया, ये फर्स्ट स्टेप है डी डॉलराइजेशन में। यूएसए कांप रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि अब उसकी मोनोपोली अमेरिकन डॉलर की चैलेंज होती आ रही है। इसी रीज़न से आप देखिए कि पिछले साल ट्रंप ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एक क्रिप्टो हब बनाने की कोशिश करी। क्रिप्टो हब के तहत पाकिस्तान को बैकएंड लेवल पर एक विश्व का ब्लैक क्रिप्टो मार्केट का पूरा क्रिएशन और उसका पूरा आर्किटेक्चर बिछाने का काम इस मोमेंट पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की जो संस्था है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद और उसके परिवार के जन इन्वॉल्व हैं, वो पाकिस्तान में हो रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका ने यही ब्लैक मार्केट के थ्रू पाकिस्तान के अंदर बैठकर वहाँ पर विश्व का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एक रैकेट चालू किया था। क्योंकि अमेरिका ने डेलिबरेटली जब विश्व के अंदर एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का रैकेट चालू किया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई, प्रोलिफरेशन की वजह से इवेंचुअली अलग अलग कंट्रीज़ में जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ पहुंची, उसका बहाना लेते हुए फिर अमेरिका ने जाकर इन कंट्रीज़ में इन्वेजन किया और अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ाया। आज गेम को समझिए, पाकिस्तान इस मोमेंट पर अमेरिका के लिए वही महत्व रखता है दोबारा, जो उसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के डिबेट में आज से लगभग 50-60 साल पहले किया था। आज वही एक्सपेरिमेंटेशन क्रिप्टो लेवल पर हो रहा है। इसका खमियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक विश्व का ब्लैक मार्केट क्रिप्टो हब का बनता है तो उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा क्रिप्टो टेररिज्म भारत में। खैर, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी अलग से एक वीडियो बनाकर देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस पर रिसर्च करके आपको उस पॉइंट पे भी हम चर्चा करें। लेकिन सोच के देखिए, अगर इस मोमेंट पर अमेरिका पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाना चाह रहा है, वो चाहता है कि वहाँ पर एक अमेरिका का स्टेबल कॉइन, जिसको यूएसडी स्टेबल कॉइन वो चाहते हैं, USD1 के नाम पर वो आ जाए, तो इस मोमेंट पर गेम क्लियर है कि यहाँ पर एकजुट हो गए हैं रशिया, ईरान और चाइना, जो इस मोमेंट पर चाहते हैं कि गोल्ड बैक जो बिटकॉइन है उसका प्रयोग किया जाए यहाँ पर पेमेंट्स के लिए। और दूसरी जगह पर पाकिस्तान अमेरिका को लेकर और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर, वो रशिया, ईरान और चाइना को काउंटर करने का क्रिप्टो गेम खेल रहे हैं। ये सारे के सारे डिबेट के पीछे जो असली खेल है वो है क्रिप्टो का। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान के इस मूव से डी डॉलराइजेशन हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हो गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर है, डी डॉलराइजेशन इंस्टेंटली तो नहीं होगी। लेकिन आज ईरान ने ये बात करके कम से कम विश्व के सामने एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर दी है, और वो पैरेलल रियलिटी ये है कि अमेरिका का US डॉलर लॉन्ग रन में अब एक जियोपॉलिटिकल टूल नहीं रहने वाला। ईरान ने विश्व के अंदर इस पूरे डिबेट में, अगर मैं कहूँ, अगर आपसे भी कोई पूछे कि इस पूरी लड़ाई के पीछे का असली खेल क्या है, तो कतई ही मत बोलिएगा तेल और कतई ही मत बोलिएगा न्यूक्लियर वेपन ईरान के। इस पूरी लड़ाई के पीछे असली खेल केवल एक लाइन में ये है कि ईरान ने एक बाइपोलर ग्लोबल इकोनॉमी का क्रिएशन यहाँ पर शुरू कर दिया है।
कैसे अनफोल्ड होता है समय बताएगा। अगले सेट ऑफ नेगोशिएशंस जब होंगे पाकिस्तान में, पता चलेगा डिबेट आगे कहाँ बढ़ता है। बट आई होप अब आप बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को समझ रहे हैं। धन्यवाद।